आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुनरमंद कारीगर भारत के खुद कफील जज्बे की सच्ची अलामत हैं। उन्होंने पुरजोर अल्फाज में कहा कि आज के विश्वकर्मा कल के सनतकार बन सकते हैं। नीति आयोग बैन वजारती मीटिंग में रियासतों में मौसमी बीमारी इन्फ्लुएंजा की सूरत हाल का जायजा लेगा। सीबीआई ने मुलाजमत के बदले अराजी के सिलसिले में बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव को पूछगछ के लिए तलब किया है। बीआरएस की एमएलसी के कविता दिल्ली आबकारी पॉलिसी के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश हुई। और आज शाम नवी मुंबई में खवातीन की प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स के साथ होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ बरसों में हुकूमत स्किल इंडिया मिशन और कौशल विकास केंद्रों के जरिए करोड़ों नौजवानों की हुनरमंदी में इजाफे की जानिब काम कर रही है। आज सुबह पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विकास से मुतालिक बजट के बाद के वेबिनार से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में इन स्कीमों के जरिए नौजवानों को रोजगार के बहुत से मौके मिल रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि बेहतर नतायज हासिल करने के लिए हुनरमंदी के फरोग के मैदान में मजीद बामकसद तरीक़ेकार की जरूरत है और पीएम विश्वकर्मा योजना इसी ख्याल का नतीजा है। उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम का मकसद न सिर्फ रवायती कारीगरों और दस्तकारों की मालामाल रिवायत का तहफ़्फ़ुज़ करना है बल्कि उन्हें तरक्की भी देना है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि अब हुनरमंदी से मुतालिक बुनियादी ढांचे के निज़ाम को उनकी जरूरतों के मुताबिक बनाना है। वजीर आजम ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी मदद बनने वाली है और ये बात यकीनी हो जाएगी कि हर एक विश्वकर्मा शराकतदार को आसानी से कर्ज हासिल हो जाए। जनाब मोदी ने कहा कि आजादी के बाद कारीगरों को हुकूमत की तरफ से जिस मुदाखलत की जरूरत थी वो नहीं मिल सकी। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी वजह से आज बहुत से लोग अपने आबाई रवायती पेशों से दूर जा रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान भारत के कारीगरों और दस्तकारों के लिए है और इसका मकसद उनकी समझबूझ, उनके कारोबार की गुंजाइश और उनकी मसनूआत लोगों तक पहुंचे, इसमें इजाफा करना है। उन्होंने कहा कि गांव और शहरों में मुख्तलिफ कारीगर हैं जो अपनी गुजर बसर अपने हाथों की हुनरमंदी से बनाए गए औजारों का इस्तेमाल करके करते हैं और पीएम विश्वकर्मा स्कीम इसी तरह की बड़ी और बिखरी हुई बिरादरी के लिए काम कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि ग्राम स्वराज का महात्मा गांधी का नजरिया गांव के हर एक तबके की तरक्की पर मुश्तमिल है और वो महज ज़राअत तक महदूद नहीं है, अलबत्ता इसका ताल्लुक दिगर मैदानों और एक देही मईशत के मुख्तलिफ पहलुओं से भी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक में मांडिया और हुबली धारवाड़ जाएंगे। मांडिया में वजीर आजम बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। 118 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट तकरीबन 8,480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इससे बेंगलुरु और मैसूरू के दरमियान सफर में लगने वाला वक्त 3 घंटे से कम होकर तकरीबन 75 मिनट रह जाएगा। जनाब मोदी मैसूरू खुशहाल नगर की 4 लेन वाली शाहराह का संग बुनियाद भी रखेंगे। 92 किलोमीटर के इलाके में यह प्रोजेक्ट तकरीबन 4,130 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। हुबली धारवाड़ के अपने दौरे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़ को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम श्री सिद्धा रूधा स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे तवील रेलवे प्लेटफॉर्म को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम आया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज ने नई दिल्ली में कल वफ्द की सतह की दोतरफा बातचीत के दौरान अहम नौइयत की जामी साझेदारी को मजीद मुस्तहकम करने के अपने अज़्म का इजहार किया। नई दिल्ली में कल ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के भारत के दौरे के बारे में खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में की गई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। सेहत की मरकजी वजारत अमराज की निगाह रखने से मुतालिक मरबूत प्रोग्राम के तवस्सुत से मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में इन्फ्लुएंजा के हालात पर गहरी नजर रखे हुए है। आज नीति आयोग बैन वजारती मीटिंग में रियासतों में इन्फ्लुएंजा की सूरत हाल का जायजा लेगा।
मीटिंग में अवामी सेहत से मुतालिक इकदामात को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा मीटिंग में इन्फ्लुएंजा के बढ़ते हुए वाकयात की रोकथाम के लिए भी इकदामात पर गौर व फिक्र किया जाएगा। एक बयान में वजारत सेहत ने यह भी बताया है कि वो H3N2 की वजह से पेश आने वाली अमवात पर भी कड़ी नजर रखे हुए है। इसकी वजह से अब तक कर्नाटक और हरियाणा से एक एक मौत की तस्दीक हुई है। इन्फ्लुएंजा सांस की एक शदीद बीमारी होती है और दुनिया भर में कुछ मखसूस महीनों में इन्फ्लुएंजा के वायरस से ये मर्ज पैदा होता है। भारत में जनवरी से मार्च तक और फिर मानसून के बाद ये मर्ज फैलता है। वजीर दाखिला अमित शाह हैदराबाद में कल नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी में CISF के 54वीं यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वो आज रात हैदराबाद पहुंच जाएंगे। ऐसा पहली बार है कि CISF की यौम तासीस की तकरीबात दिल्ली के बाहर मनाई जा रही है। CISF के शिमाली उमूर के ADG पीयूष आनंद ने मीडिया को बताया कि नीम फौजी दस्ते तकरीबन 70 हवाई अड्डों, बंदरगाहों और मरकजी इदारों नीज 11 प्राइवेट इदारों को सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। CBI ने बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव को मुलाजमत के बदले जमीन के मामले में आज तलब किया है। जराये का कहना है कि एजेंसी की तरफ से यह दूसरी बार उनके नाम समन जारी किया गया है। गुज़श्ता हफ्ते CBI ने RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव और बिहार की साबिक वजीर आला राबड़ी देवी से इस मामले में पूछताछ की थी, जबकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तेजस्वी यादव और उनके करीबी लोगों के दिल्ली NCR और बिहार के मुख्तलिफ ठिकानों पर छापे मारे हैं। BRS की MLC के कविता आज दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED के सामने पेश हुई। वो कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह ED दफ्तर पहुंची। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली आबकारी घपला मामले में मुबैना तौर से मुलविस होने के ताल्लुक से के कविता से पूछताछ के लिए तलब किया था। कर्नाटक में आला इंतखाबी कमिश्नर और चुनाव कमीशन के दीगर अरकान ने चुनाव अमल के बारे में बेदारी पैदा करने की खातिर कल बेंगलुरु में वोट फेस्टिवल 2023 का इफ्तिताह किया। इंतखाबी कमीशन के सभी अरकान बेंगलुरु के 3 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार और चुनाव कमिश्नरों अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने आधे घंटे के हैकाथॉन का भी आगाज किया, जिसका मकसद चुनाव अमल में राय दहिंदगान की शमूलियत बढ़ाने के बारे में आवाम की राय हासिल करना, नए राय दहिंदगान के रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाना और जमहूरी अमल में शहरी इलाकों के नौजवानों की शमूलियत को यकीनी बनाना शामिल है। वस्ती रेलवे ने 3825 किलोमीटर के ब्रॉड गेज नेटवर्क पर 100% बिजली जारी कर दी है, जिसके नतीजे में कार्बन के अखराज में 5 लाख टन सालाना से ज्यादा की कमी आई है। एक बयान में CSMT के सदर दफ्तर में मकामी रेलवे ने बताया कि सोलापुर डिवीजन में 52 किलोमीटर ओसा रोड लाथुर रोड रास्ता ऐसा आखिरी सेक्शन था जिस पर बिजली कारी नहीं हुई थी। इस सेक्शन पर बिजली कारी इस साल 23 फरवरी को मुकम्मल कर दी गई। नीति आयोग ने टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का उन्वान है गौशालाओं की बेहतर होती सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो के साथ ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर्स की पैदावार और फरोग। नीति आयोग ने यह टास्क फोर्स तश्कील दी थी गौशालाओं को इक़्तिसादी तौर पर फ़ाल बनाने, आवारा मवेशियों की परेशानी से निपटने और ज़राअत और तवानाई के शोबों में गाय के गोबर और पेशाब के मौसर इस्तेमाल के इक़दाम तजवीज़ करना इस टास्क फोर्स का मकसद है। अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान ने कोविड-19 की शुरुआत के बारे में अमरीका की खुफिया मालूमात को अवामी सतह पर लाने से मुतालिक बिल के हक में मुत्तफ़िक़ा तौर पर वोट दिया है। ये कार्रवाई जानलेवा आलमी वबा शुरू होने के तकरीबन 3 साल बाद की गई। ख़वातीन के प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में आज नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुनरमंद कारीगर भारत के खुद कफील जज्बे की सच्ची अलामत हैं। उन्होंने पुरजोर अल्फाज में कहा कि आज के विश्वकर्मा कल के सनतकार बन सकते हैं। नीति आयोग बैन वज़ारती मीटिंग में रियासतों में मौसमी बीमारी इन्फ्लुएंजा की सूरत हाल का जायजा लेगा। CBI ने मुलाजमत के बदले अराजी के सिलसिले में बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए तलब किया है। और BRS की MLC के कविता दिल्ली आबकारी पॉलिसी के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश हुई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।